व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर और आज मैं आप लोगों को ले गया हूँ अपने कॉलेज के अंदर। ये है एनएसआईटी जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और आज मैं आप लोगों को अपनी प्लेसमेंट की जर्नी बताने वाला हूँ। मैंने ऑन कैंपस प्लेसमेंट पाई थी यार एनएसआईटी से। एनएसआईटी इज़ अ टियर 1 कॉलेज, यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आ रही होती हैं। तो पूरा का पूरा क्या प्लेसमेंट का सिनारियो रहता है वो बताने वाला हूँ। अपने कॉलेज के अंदर अलग अलग जगह दिखाने वाला हूँ आपको, और साथ साथ अपनी पूरी की पूरी प्लेसमेंट की जर्नी आप लोगों के सामने रिवील करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो ये थी वो जगह जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। तो किस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रगल रहा था एक ऐसा बंदा जिसने अभी तक प्रोग्रामिंग नहीं की थी कभी भी, ठीक है, उसने किस तरीके से प्लेसमेंट्स पाई, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे इवेंट्स हुआ करते थे। आवाज़ आपको कर रही होगी, काफ़ी सारे इवेंट्स यहाँ हुआ करते थे। बहुत अलग अलग टाइप के गेम वगैरह हम खेला करते थे यहाँ पर, ठीक है। क्विज़ेस वगैरह और मिनी मिलिशिया के कॉन्टेस्ट वगैरह हुआ करते थे यहाँ पर। तो काफ़ी सारी मेमोरीज एकदम से याद आ रही है मेरे को, बहुत सारा। यहाँ से चलते हैं, मेरा क्लासरूम में चलते हैं। क्लासरूम नंबर है 24। यहाँ पर 4 साल हमने क्लासेस अटेंड करी थी। लॉक्ड है यार, रूम लॉक्ड है। तो ये थी मेरी क्लास और बैक बेंचर हुआ करता था मैं, मानो या ना मानो। पूरे 4 साल के अंदर कभी भी आगे नहीं बैठा। आगे तभी बैठता था जब टीचर ज़बरदस्ती बिठाया करते थे। तो वो थी क्लास, लेकिन क्लास हम देख नहीं पाए। फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर के अंदर यार मुझे याद है अभी भी, जब मैं घुसा था कॉलेज के अंदर तो बिल्कुल प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। 11th-12th के अंदर नहीं थी मेरे पास कंप्यूटर साइंस, तो बिल्कुल पता नहीं था कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग काम करती है, होता क्या है लैंग्वेज, सी लैंग्वेज क्या होता है, बिल्कुल आइडिया नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर आके मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी मेरी हेल्प की थी, उन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया और उनके साथ बैठ के ही मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया। शुरुआत में मुझे याद है मैंने लेटेस्ट सी वाली बुक से सी लैंग्वेज स्टार्ट करी थी सीखनी। ये था पहले ईयर का सीन, ठीक है। पहले ईयर के अंदर 6 मंथ्स के अंदर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ ही। और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स मुझे पता था कि मुझे करने हैं, क्योंकि मैं पढ़ता रहता था नेट पे कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स भी करने हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसे मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि मेरे अभी तक यहाँ पे फॉर लूप्स वगैरह ही ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें चली। उसके अलावा कॉलेज का जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ रहती थी, इसके अलावा कॉलेज के अंदर असाइनमेंट्स वगैरह जो भी हुआ करते थे वो सब तो होते ही थे। अच्छा, मेरी ना तेरे को यकीन नहीं होगा, मेरी एक लैब थी जिसके अंदर हमें वेल्डिंग कराते थे, हमें वहाँ पे फोर्जिंग कराते थे, हमें वहाँ पे वो रिफाइनिंग वगैरह सब कराते थे। मतलब हमने आईटी ले रखी थी, लेकिन हमसे वो सब चीज़ें भी कराई जाती थी जिसका हमें आज तक पता नहीं चला क्यों। तो इस तरीके से यार हमारा फर्स्ट ईयर निकला। फर्स्ट ईयर के अंदर फिर फर्स्ट ईयर ख़त्म होते होते ना, फर्स्ट ईयर ख़त्म होते होते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर अच्छी पकड़ बननी स्टार्ट हो गई थी और सी लैंग्वेज मुझे अच्छे से आ गई थी फर्स्ट ईयर होते होते। काफ़ी स्ट्रगल किया था, स्टार वगैरह के अंदर समझ नहीं आता था किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ हो गया था। तो फर्स्ट ईयर ख़त्म होता है और उसके बाद आता है समर ब्रेक, और उस समर ब्रेक के अंदर मैंने एक नई चीज़ की जो कि कोई नहीं कर रहा था कॉलेज के अंदर, विच वॉज लर्निंग जावा। तो ये हमारे कॉलेज का बहुत ही फ़न वाला पार्ट है। यहाँ नीचे है स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, जहाँ पर बच्चे आते हैं, अपना कुछ भी फ़न कर सकते हैं, ठीक है, गेम्स खेल सकते हैं, बहुत सारे गेम्स वगैरह यहाँ पर हैं। इसके अलावा जिम भी यहाँ पर है, और ऊपर है सेंट्रल लाइब्रेरी। यहाँ पर काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते कम थे, मिनी मिलिशिया ज़्यादा खेलते थे। तो एक बार लाइब्रेरी में चलते हैं। Before moving forward, I would like to thank the sponsor for today's video, Relevel. Relevel is India's finest hiring platform. Did you know that a lot of companies now offer jobs only based on your skill? So you don't need to worry if you don't have a degree from a good college or if you lack experience. Talent and skills is all that matters. The guaranteed salary of minimum 4 lakhs per annum for non-tech roles and 6 lakh per annum for tech roles, and this can go up to 15 lakhs or more. There is no age restriction to apply. Experienced candidate can get up to 50% hike in salary by applying to the next job through Relevel. I'm going to share you with an amazing company that will hire you in just 15 days. So if you think you have got all the relevant skills for a job in backend development, then give the free test on Relevel today by clicking on the link in the description box below. And with that, let's continue our video. तो ये है हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द सेकंड ईयर मैंने यहाँ बिताया है। काफ़ी सारे मज़े भी किए हैं कॉलेज के अंदर। यहाँ पे हम आ जाते थे
ठीक है। खाना वाना खा के जब भी खाली टाइम होता था, खाली पीरियड होता था, तो यहाँ पर आते थे हम 4 दोस्त, मिनी मिलीशिया खेला करते थे, कभी कभी पढ़ भी लिया करते थे। तो सेकेंड ईयर के अंदर था क्या कि मुझे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पढ़ना था और इंटरनेट कनेक्शन इतना था नहीं, तो मुझे बुक्स का ही सहारा लेना पड़ता था। तो यहाँ पर बहुत सारी बुक्स थी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की, तो जाके सब में से पढ़ता था। इसके अलावा यूनिक्स वगैरह पढ़ना था, लिनक्स की कमांड्स वगैरह, तो हर चीज़ की बुक थी। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बुक यहाँ से उठाई, तो काफ़ी सारी बुक इशू कराता था और पढ़ा करता था उनको। इसके अलावा डीएसए की प्रैक्टिस करने के लिए हैकर रैंक के ऊपर, हैकर अर्थ के ऊपर जा के क्वेश्चन सॉल्व किया करता था और कॉम्पिटिटिव कोडिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये था हमारा सेकेंड ईयर के अंदर ख़त्म होते होते डीएसए की नॉलेज अच्छी हो गई थी। और सेकेंड ईयर के अंदर जैसे ही हमारा थर्ड सेमेस्टर ख़त्म होता है और हमारी विंटर ब्रेक स्टार्ट होती है, तो मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट चूज़ कर लिया था। ठीक है, मुझे एंड्रॉयड डेवलपमेंट से प्यार हो गया था और मैंने फिर सोचा कि ठीक है एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हैं। अब एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी है तो किस तरीके से की जाए, तो मैंने अगेन बुक्स ही पता थी मुझे कि बुक्स से ही करते हैं, तो मैंने अगेन बुक्स ही चूज़ करी और एंड्रॉयड डेवलपमेंट करने के लिए भी मैं बुक्स का सहारा लेने लगा। बट सून आई रियलाइज्ड कि नहीं, बुक्स से नहीं होने वाला। तो मैंने अपना घर में वाईफाई लगवाया कि ठीक है अब फाइनली मुझे वीडियोस की ज़रूरत है, और एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखी विंटर वेकेशन के अंदर। और फिर फोर्थ सेमेस्टर के अंदर काफ़ी सारे एंड्रॉयड ऐप्स बनाए, ऐसी प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाया करता था मैं। और एक चीज़ इस ड्यूरेशन में मेरे से एक गलती हो गई कि मैं एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहा हूँ, बट मेरी डीएसए की प्रैक्टिस वहाँ पर छूटते जा रही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक इंटर्नशिप ऑफ कैंपस ढूंढ लेता हूँ जहाँ पर मुझे एंड्रॉयड डेवलपमेंट का इंटर्नशिप लग जाती है। तो वहाँ पे जाके मैं अपने पूरे के पूरे 2 महीने लगाता हूँ और वहाँ पर उनके ही ऐप को बना रहा हूँ। और उसके तुरंत बाद थर्ड ईयर स्टार्ट हो जाता है और थर्ड ईयर के स्टार्ट होते ही कॉलेज में कंपनीज आनी स्टार्ट हो जाती हैं इंटर्नशिप के लिए। और मेरी डीएसए की तैयारी बिल्कुल नहीं हो रखी, मैंने छुट्टियों में की थी इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप के लिए मल्टीपल कंपनीज कॉलेज के अंदर आ रही हैं, लेकिन मेरी इंटर्नशिप किसी कंपनी के अंदर लग नहीं पा रही है। ठीक है, क्योंकि तैयारी ही नहीं हो रखी है, जो भी उसके अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत सारी कंपनीज आई, मैं आपको दिखा भी दूंगा यहाँ पर ना कि इतनी सारी कंपनीज मेरे कॉलेज के अंदर आ रही होती हैं, बट मैं कभी कभी कोडिंग टेस्ट नहीं पार कर पा रहा। कोडिंग टेस्ट पार कर भी दे रहा था तो मैं इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं कर पा रहा काफ़ी सारी कंपनीज़ के। तो ये चला एटलीस्ट 2 या 3 महीने तक चला, और वो टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग टाइम था मेरे लिए। ठीक है, घर से निकलता था फुल एकदम फॉर्मल्स के अंदर, मम्मी तैयार करके भेजती थी, बट ज़्यादा था और काफ़ी सारी कंपनीज़ के अंदर रिजेक्ट हुआ हूँ। तो ये हुआ है कंपनीज़ के अंदर, काफ़ी सारी कंपनीज़ में रिजेक्ट हुआ हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये नहीं करना है। अब अगले साल मेरी कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट के लिए कंपनीज़ आने वाली हैं और बहुत सारी कंपनीज़ अगेन आएंगी, मुझे पता है। तो अब मुझे अपनी डीएसए की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर लेना है और अपने डीएसए के अंदर मुझे चैम्प हो जाना है। ठीक है, तो जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी एल्गोरिथम्स होते हैं, मुझे सबके अंदर क्वेश्चंस करने हैं दबा के, और हाँ डीएसए को स्ट्रॉन्ग करना था। तो यही मैंने किया। 6th सेमेस्टर के अंदर कुछ नहीं, सिर्फ डीएसए, सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस, मल्टीपल कंपनीज के क्वेश्चंस। उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाके प्रैक्टिस करना है, हैकर रैंक के ऊपर प्रैक्टिस करना है, हैकर अर्थ के ऊपर प्रैक्टिस करना है, लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डेली का रूल बना लिया था कि डेली मुझे एटलीस्ट 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, अगर मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाना है तो ये मैंने किया। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को मैंने छोड़ दिया था उस टाइम पर और सिर्फ डीएसए को कंटिन्यू किया। ये हमारे कॉलेज का वर्ल्ड फेमस फव्वारा फाउंटेन। अच्छा, यहाँ की ना एक बहुत कमाल की बात याद आ गई मेरे को। ठीक है, लास्ट डे था कॉलेज का और उस दिन कुछ ना कुछ करना था तो हमने पता क्या किया, हमारा पूरा IT1 ब्लॉक था हमारा, सबके सब बच्चे इस पर खड़े होके, ठीक है, अगर हमको वो वीडियो मिलेगी ना तो मैं ज़रूर डाल दूँगा, सबके सब लोगों ने इसके ऊपर राउंड बना लिया ऐसे और बहुत हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, पानी चल रहा है कुछ भी हरकतें कर रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों यहाँ से कूद के यहाँ जाना है सबको, वो भी एक साथ। क्यों जाना है पता नहीं बस जाना है, यहाँ से कूद के उधर जाना है। यहाँ बैठ के फिर हमने IT1 बनाया था अपना। ठीक है, नहीं यहाँ बैठ के आई थिंक सब बच्चे बैठ गए थे, IT1 बनाया और वहाँ से फ़ोटो ले रहे थे। तो ये सारी की सारी हरकतें की थी लास्ट डे। काफ़ी सारी मेमोरीज याद आ रही है, बहुत कुछ हुआ था। थर्ड ईयर ख़त्म हो गया था और थर्ड ईयर के ख़त्म होने के बाद समर वेकेशन आ गई थी और इस समर वेकेशन को मुझे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना था। तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया पूरा प्रॉपर और उसके अंदर मैंने लिख दिया कि मुझे डेली के कितने क्वेश्चन करने हैं
और अगर मैं क्वेश्चन करता था तो भी मैं टिक करता था, क्वेश्चन नहीं करता था तो मैं उस चीज़ को क्रॉस करता था कि आज मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पाए, जिससे मुझे ट्रैक रहता था। और मैंने एक वेबसाइट चूज़ करी उस टाइम पर विच वॉज इंटरव्यू बिट। उसके अंदर गया मैं और डेली का मैंने गोल बना लिया कि मुझे डेली के 500 पॉइंट्स कमाने ही कमाने हैं इंटरव्यू बिट के ऊपर। उसके अलावा एक कोड अरीना करके आता था हैकर के ऊपर, उन्होंने कैंसिल कर दिया पता नहीं क्यों। उसके ऊपर डेली कंपटीशन देना है मुझे एक, और पढ़ना है बहुत सारा इसके अलावा, ठीक है। तो ये मैंने रूटीन बनाया पूरा मैंने नोट किया कि मेरे पास अब कितने दिन बचे हैं, 60 दिन बचे हैं, ठीक है। 60 दिन के अंदर मुझे किस तरीके से पूरा ख़त्म कर देना सब चीज़ को, ठीक है। और फिर उसके बाद कंपनी वाइज प्रिपरेशन करी, और उसके बाद जैसे ही कंपनी से बस आने वाली थी तो मेरे जो कोर सब्जेक्ट्स थे लाइक नेटवर्किंग, लाइक RDBMS, लाइक सिस्टम डिज़ाइन भी थोड़ा सा पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पढ़ा थोड़ा सा, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें रिवाइज़ कर ली एक बार। और ये सब कर लेने के बाद जब मेरी पहली कॉलेज के अंदर कंपनी आती है विच वॉज अडोबी, मतलब कॉलेज के अंदर कोई और कंपनी आई थी पहले, माइक्रोसॉफ्ट आई थी, बट अडोबी का एग्ज़ाम पहले दिया। तो अडोबी का मैंने एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम 1.5 घंटे का था, और मेरा 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों के तीनों क्वेश्चन सारे टेस्ट के पास सिर्फ 45 मिनट के अंदर, ठीक है। और ये लगने लगा कि भाई साहब तैयारी बढ़िया कर लिया, ठीक है। अब लगता था कि हाँ आप सारे क्वेश्चन हो पाएंगे। मतलब इससे पहले का सिनारियो ये था कि मेरे से कोडिंग के क्वेश्चंस नहीं हिला करते थे इंटर्नशिप के दौरान, बट अब सिनारियो चेंज हो गया था। अब मैं किसी भी कंपनी का इंटरव्यू में बैठा था, कोडिंग राउंड में बैठा था, तो कोडिंग राउंड के अंदर मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, हिल रहे थे क्वेश्चन यार फाइनली। तो यही है यार, आप लोगों को ना प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए पूरे टाइम। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़िया है ना, आप लोगों ने अगर मेहनत कर रखी है, वहाँ पर हार्डवर्क आपने दिखा रखा है, तो वो पे ऑफ करता है, और वो हुआ भी। बहुत जल्दी मेरी एक कॉलेज प्लेसमेंट में एक कंपनी आ गई थी, टेल्स्ट्रा नाम था उसका। उसके अंदर सारे के सारे राउंड पार हो गए मस्त तरीके से, और उसके अंदर मेरी प्लेसमेंट लग गई थी। बट मैं खुश नहीं था उस कंपनी से। एक दिन मुझे याद है, रात के 12 साढ़े 12 कुछ बज रहे थे, पूरा का पूरा अंधेरा हो रखा था इधर। मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स एकदम यहाँ बीचों बीच बैठे हुए हैं और ऐसी बस बात कर रहे हैं। क्यों बैठे हो रात को एकदम सुनसान जगह पे, क्या कर रहे हो, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक बार जब आप कॉलेज में होते हो तो आप ये सारी हरकतें करते हो। क्यों करते हो रीज़न नहीं पूछना चाहिए, बस करना होता है तो कर देते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। टेल्स्ट्रा ना जाने का रीज़न था कि बेंगलोर में थी वो कंपनी, मुझे बेंगलोर जाना नहीं था, मुझे रहना था गुड़गांव में। मैं था कि भाई दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में रहेंगे, क्यों जाना कहीं और, ठीक है। बट कॉलेज की पॉलिसी थी कि आप इसके बाद किसी और कंपनी में बैठ नहीं सकते हो। एक बहुत ही क्लाइमेटिक टाइप की चीज़ हुई थी मेरे साथ कि एक कंपनी थी गुड़गांव की, जिसके अंदर मेरा कोडिंग टेस्ट हो गया था और मैं अपने इंटरव्यू का वेट कर रहा था कि अब मेरा इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। अब जैसे ही मेरे इंटरव्यू के लिए मेरे पास आने वाला था कि हाँ अब आपको नेक्स्ट जाना है, उसी टाइम TNP वालों का मैसेज आता है कि हाँ इतने लोग हैं, इन सभी का इस टेल्स्ट्रा कंपनी के अंदर हो गया है, ठीक है। और अब ये लोग किसी और में नहीं बैठ सकते। अब मैं तुरंत इंटरव्यू देने जाने वाला हूँ, लेकिन मैं अब उस इंटरव्यू में नहीं जा सकता। मुझे TNP वालों ने रोक लिया कि नहीं, अब आप इस इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते क्योंकि आपका तो ऑलरेडी हो गया है। और मैं बहुत डिवास्टेटेड, मैं बोला यार कि प्लीज़ मुझे इस इंटरव्यू के अंदर बैठने दो। मुझे पता है मेरा टेल्स्ट्रा में हो गया, लेकिन प्लीज़ मुझे बैठने दो। कौन सा इस कंपनी के अंदर मेरा हो ही जाएगा, लेकिन नहीं, कॉलेज के रूल के खिलाफ थी ये बात, तो मुझे नहीं बैठने दिया गया उस कंपनी के अंदर। तो इस तरीके से मेरा टेल्स्ट्रा में हो गया, और ऐसे ही काफ़ी सारे मंथ्स निकलते गए और मैं मल्टीपल कंपनीज आई जाती, बट मैं उन्हें बैठ नहीं पाता क्योंकि टेल्स्ट्रा वॉज A+ कंपनी, और एक बार आपका अगर A+ कंपनी के अंदर हो गया है तो आप उससे नीचे या फिर A+ कंपनीज़ के अंदर नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके मल्टीपल कंपनीज आती गई और मैं किसी भी कंपनी के अंदर नहीं बैठ पाता। सारी गुड़गांव कंपनी थी। देन फाइनली मार्च आता है और सारे एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हो गए हैं और कंपनी आती है अर्बन क्लैप, और मैंने सोचा कि ठीक है बहुत हो गया, अब मैं इस कंपनी के अंदर जाके बैठ रहा हूँ, ठीक है। कॉलेज वालों ने क्या रखा था कि अगर आप लोग ऐसे मतलब अगर बैठते हो किसी कंपनी के अंदर अगर A+ में आपको ऑलरेडी लगी है और आप A+ वाली कंपनी में बैठते हो दोबारा से, तो आपको आने वाली 5-6 कंपनी से बैन कर देंगे। मैं बोला कर दो बैन। अब तो फाइनल टाइम आ गया, अब तो वैसे भी कंपनीज नहीं आ रही। मैं बैठ गया कंपनी के अंदर और इट वॉज अर्बन क्लैप। वो अर्बन क्लैप कंपनी आई तो थी कॉलेज में, लेकिन सारा जो भी उनका कोडिंग राउंड का प्रोसीजर था, जो भी इंटरव्यूज़ वगैरह का था, वो उनके खुद के कॉलेज उसमें था, गुड़गांव ऑफिस में। तो वहाँ गया मैं, वहाँ पे उनका कोडिंग टेस्ट दिया हैकर रैंक के ऊपर, वो अच्छा निकला। उसके बाद उनके इंटरव्यूज़ दिए, 3 इंटरव्यूज़ थे, तीनों इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे निकले। उसके बाद एक HR राउंड था, वो हुआ, ठीक है। सारे क्वेश्चंस ऐसा लगा था कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी तैयारी हो रखे हैं इनकी बढ़िया। तो वो वाला सारा राउंड अच्छा निकला। सैटरडे का दिन था, सैटरडे को ये हुआ। संडे को मेरे पास आया था कॉल लेटर कि ठीक है आपका अर्बन क्लैप के अंदर हो गया है, ये पैकेज होगा।
और उसके बाद मंडे को मैंने टेलस्ट्रा वालों को बोल दिया कि मैं नहीं आ रहा आपके पास, ठीक है। मैंने उनको रेजिग्नेशन डाल दिया। टेलस्ट्रा से मेरे पास सब कुछ आ गया था। टेलस्ट्रा से मेरे पास टिकट आ गई थी फ्लाइट्स की, टेलस्ट्रा से मेरे पास असाइनमेंट्स वगैरह आने लगे थे, टेलस्ट्रा से मेरे पास आई कार्ड वगैरह बनने की तैयारी होने लगी थी, ठीक है, सब कुछ हो गया था। बट ठीक है, फाइनली मैं बेंगलोर से हट के अपना गुड़गांव में आ गया। और उसके बाद 1.5-2 साल मैंने अर्बन क्लैब के अंदर काम किया। 1.5 साल से थोड़ा ऊपर मैंने अर्बन क्लैब के अंदर काम किया एंड देन आई शिफ्टेड टू अमेज़ॉन। और अमेज़ॉन में कैसे गया था ये स्टोरी आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, राइट। तो ये था मेरा पूरा कॉलेज प्लेसमेंट का सफ़र। अमेज़ॉन की स्टोरी मैंने अपने स्टूडियो के अंदर बनाई थी। ये थी मेरी कॉलेज प्लेसमेंट की जर्नी, तो कॉलेज के अंदर बनाई ये वाली स्टोरी मैंने, ठीक है। बताने वाली वीडियो कैसी लगी, कौन सा वाला पार्ट आप लोगों को पसंद आया, NSIT की प्लेसमेंट जर्नी कैसी थी, कोई भी डाउट रहेगा हो ना NSIT की प्लेसमेंट जर्नी से रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ज़रूर मैं आपकी हेल्प करने का ट्राई करूँगा। वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं बोलूँगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। बाय बाय।